लेकिन कंप्लीट आइसोलेशन, डिवॉइड ऑफ होम स्कूल जो लोग होते हैं वो उनके यूजुअली कुछ सोशल कनेक्शंस जो होते हैं ना वो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं। मेरे दो दोस्त हैं जो होम स्कूल है और उनको दो लोगों के साथ वो जब बैठते हैं ना तो वो बड़े सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं व्हेन इट्स अ बिग पार्टी ऑफ पीपल। तो देयर इज social isolation will definitely lead to like the parasitic or human centipede आपने देखी वो भी social isolation। एंड ये भी मैं आप जो बात कर रहे थे ना जो सर्विलेंस स्टेट की, तो स्नोडन की रिपोर्ट्स में तो हमें यही पता चला है कि एनएसए अमेरिका का तो तकरीबन सब कुछ ही देख रहा है, पाकिस्तान का हो, जापान का हो, तो दे आर लिसनिंग टू एवरीथिंग, दे हैव डेटाबेसेस ऑन एवरीवन एंड आई एम अज्यूमिंग कि इफ द एनएसए इज लिसनिंग to Pakistani people, then there must be like within our own state, they know what Junaid Akram is saying to Mooro right now. If they really cared, they could have a shutdown if they wanted. वो उसकी फिल्म थी ना रॉबर्ट रेडफोर्ड और ब्रैड पिट की स्पाई गेम। हाँ या तो उसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड क्या कहता है कि वी हैव अ सिस्टम कि अगर आप टेलीफोन पे इफ यू से वर्ड्स लाइक अल्लाह, बॉम्ब और प्रेसिडेंट, तो हमारा जो फोन सिस्टम है वो हमें अलर्ट कर देता है कि जी, और ये टेक्नोलॉजी 70s में थी उनके पास। शिट। तो इमेजिन व्हाट यार, अब जैसे हम आम आदमी के पास, हमारे जो मतलब हर तबके के पास गूगल मैप का एक्सेस है, वो घर बैठ के उनकी गली का स्ट्रीट व्यू भी देख सकता है। चलो पाकिस्तान के स्ट्रीट व्यू अवेलेबल नहीं है, यूरोप के हैं, मगर फिर भी उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो एक एक गली का एक एक कोना उसके पास एग्जैक्ट एक्सेस है। तो जब उसके पास इतना है तो जो बनाने वाले हैं उनके पास कितना होगा, यू कैन ओनली इमेजिन। बाय द वे, बिफोर आई फॉरगेट, डू यू नो किम जोंग उन का एक भाई था जिसको इन्होंने मलेशिया के एयरपोर्ट पे मरवा दिया था। यू नो दिस? नो आई डोंट। So he was like assassinated, क्योंकि इनमें जाहिर है यही वाला चक्कर होता है कि जी भाई ना आके कल को सक्सेस क्लेम करके लाएगा, मैं सक्सेसर, मैं ज्यादा पढ़ा हूँ। तो इसका he got murdered by this Vietnamese girl बड़ा सिर्फ तरीके से। So this is Kuala Lumpur का एयरपोर्ट, ठीक है? Okay. This is the girl and he's like walking right in front. इसने इसको हक किया और कुछ प्रेस करके ये चली गई। ये आराम से चली गई और वो अभी तक खड़ा है कि ये मुझे क्या करके गई। क्या हुआ? ओए, oh that's quick. Oh that's right. एक सेकंड का फिर ये आता है, ये पुलिस को बता रहा है कि मुझे एक लड़की जो है यूं मेरा मुंह दबा के गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये कोलालंपुर की जो है एयरपोर्ट की पुलिस है, ये उसको देख रही है, ठीक है जी। अब ये इसको लेके जाते हैं कि जी आप हमारे साथ जरा चले चेकअप कराएं। ये फिर जाके मेडिकल क्लिनिक पे इसको लेके जाते हैं। वहां जाके ये अपना, जैसा कि आप देख रहे हैं, चेकअप कराने गए और थोड़ी ही देर बाद he collapses, ठीक है, and he's dead. This is Kim Jong-un's brother? Yeah. Oh wow, he had no protocol, no security, considering he's his brother. I think वो उस तरह के होता है ना कि like जी मेरा कोई लेना देना नहीं है जी, जो करना है करो। अब जैसे like अच्छा like that, okay. बहुत सारे होते हैं इस तरह की families में, ruling family के चीज के like I don't want to deal with any corporate shit, I want to live my own life. So he was हाँ, ये उसका भाई था और उसको like he suddenly collapsed, उसको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन मार के निकल गई। She was a Vietnamese girl. Crazy. Half brother. I'm sorry. You were half brother. I mean, you have similar theories about the Bhuttos over here as well. Yeah. I mean, it's all powerful families. उसके अंदर murders वगैरह जिनमें होते हैं, तो you got theories of अब उसने खुद मरवाया हो, यही है ना आपकी speculation. And they never caught the woman. There were 4 people involved. I think they caught the girl, लेकिन फिर like उससे भी कुछ ज्यादा पता नहीं चला। I think बात दबा दी। इसी तरह I think recently जॉन एफ कैनेडी की पोती, उसका I think हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कुछ हुआ है उसके साथ। मतलब the fact कि अभी तक उस नस्ल के पीछे पड़े हुए हैं। They keep dying like that. उसका बेटे का भी I think क्रैश हुआ था। बॉबी कैनेडी got murdered, उसको गोली मारी थी कैंपेन के दौरान। Have you seen the movie Bobby? No, but I've seen JFK. JFK is masterpiece. So JFK or Bobby? Bobby is also really, really good. Bobby's good? Oh, okay. My download. This is for Bobby, yeah. Yeah, I mean, going back to the surveillance state thing, ये मैंने भी recently देखी है ना, वही Oliver Stone की है actually, the guy who made Snowden. So, and it also flopped. It was a $40 million film that made back, I think,
38 and it had to make back at least 80 million to break even. तो क्या कहते हैं, बगैर that's just film stuff. but उसके अंदर जो एनिमी ऑफ द स्टेट आपको याद है, विल स्मिथ और जीन हैकमैन की फिल्म आई थी आज से 15 साल पहले. उसके अंदर उन्होंने बड़े शशके इफेक्ट्स डाल के दिखाया था कि ये चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में. और वो स्नोडन के अंदर देयर शोइंग कि उससे बहुत आगे जाके आप पे सर्वेलेंस हो रही है. और उसमें एनिमी ऑफ द स्टेट में भी सिमिलर स्पाई गेम्स वाली बात की थी. एंड आई थिंक इट प्रीडेट्स स्पाई गेम्स. एंड हैविंग सेड दैट कि वो अल्लाह कहो, मोहम्मद कहो या इस तरह कुछ कहो फोन पे, तो उसी वक्त आपको पता चल जाता है. या किल द प्रेसिडेंट, इस तरह की कोई चीज आप फोन पे. अभी मैंने कहा किल द प्रेसिडेंट, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं बत्ती चली है एनएसए के अंदर. वहां पे क्या इसको चेक कर. और फिर उसके बाद वो ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं बंदा हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, इमोशनल अवेयरनेस चेक कर रहा है, और कह रहा है नहीं ठीक है मजाक था, मिस कराओ. और वो सारा कंप्यूटर में हो रहा है, यू नो. एंड इट्स ओनली प्रॉब्ली वेयर अ गाय एक्चुअली लुक्स एंग्री और स्टोइक और समथिंग वेयर यू कांट टेल कि इसकी इमोशनल क्या है, इसकी आंखें डायलेटेड नहीं है. तो उस वक्त वो बताता होगा आगे कि यार ये ह्यूमन वेरीफाई करे. और फिर उसके बाद मेरी फिर बैकग्राउंड चेक होती होगी. और मेरे बैकग्राउंड चेक में दे हैव माय फेसबुक, दे हैव योर फेसबुक, दे नो वेयर फ्रेंड्स. तो अगर मैंने कुछ किया तो आप भी गए साथ. सारे मैं परसों वो देख रहा था. हैव यू सीन वाइस, उसकी क्रिश्चियन बेल की, जिसमें वो डिक चेनी बना है? नहीं. Oh, yeah, that's a must watch. That's a must watch. Okay. Really nice movie. यार मैं जब से Amazon Prime पे आया हूँ, मेरी तो जिंदगी बदल गई. मैं तो Netflix पे टाइम जाया कर रहा था यार. Netflix पे तो कोई कलेक्शन नहीं जो Amazon Prime पे. Man, it's like the real boss. Bezos is boss for a reason. अच्छा really? तो मेरे पास Amazon Prime है. मैं जब चलाता हूँ तो मुझे वो बहुत सारी टट्टी किस्म की बॉलीवुड फिल्में नजर आ रही होती हैं उसके अंदर सामने. I think it doesn't know my taste yet. Perhaps. मैंने जो Instagram highlights पे ना, मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट डाली थी मूवीज की कि लॉकडाउन में आप ये देखें. तो मैं सोच रहा था कि Netflix पे कौन कौन सी, क्योंकि लोग यही पूछते थे कि इसमें से Netflix पे कौन सी. उसमें से Netflix की शायद 2-3 निकली होंगी. So like वो लिस्ट मैं चेक कर रहा था कि वो Netflix पे कौन कौन सी उसमें से हार्डली 2-3 निकली होंगी. मैंने वही चीज प्राइम पे चेक की, सारी निकल आई एंड दे लाइक 20-25 फिल्म. So it's really nice. मजा. डिज्नी नहीं आया ना अभी तक. We don't have the Disney. At least मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था डिज्नी के अंदर. But these are the 3 services. तीनों होनी चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है. Because what they're also doing is कि पुरानी फिल्में जो आपने देखनी होती हैं, कि let's say I want to watch Godfather Part 1, Part 2 or Part 3 or whatever. वो पुरानी non-relevant फिल्में as they would say, but they're good film studies for me. I usually either find them on Netflix or Amazon Prime, you know. तो but Prime का यहाँ पे मुझे लिमिटेड कैटलॉग लग रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि नजर नहीं आ रही थी मुझे काफी फिल्में, और खाली वो बॉलीवुड बेस्ड फिल्में मुझे दिखा रहा था. They also have a bunch of original programming that's supposed to be really good. The new Jim Carrey series with Michelle Gondry. You know, the combination of Michelle Gondry and Jim Carrey is what ended up in Eternal Sunshine of a Spotless Mind. मेरे ख्याल से the greatest love story film. With science fiction. It's so underrated. Like it's not. It doesn't get talked about. Whenever you talk about Jim Carrey, you think of Ace Ventura. You think of The Mask. You think of that flamboyant character that Jim Carrey does. मगर उसमें तो वो complete opposite था. And same thing for Adam Sandler की Uncut Gems. Oh, I've seen that. Amazing. It was such a good movie, man. Such a good phenomenal film. तो मतलब what really blew me away was the fact कि like एक तरह ये एडम सैंडलर है जिसका काम सिर्फ चीखना होता है. इसकी कॉमेडी चीखना होता है. Right? I don't like him. तो but like he like 180 degree का shift था यार उसके कैरेक्टर. Yeah, he's also done something similar in this film called Punch Drunk Love, which was like ये हसारा नहीं है. एडम सैंडलर हसारा क्यों नहीं हमें? एडम सैंडलर पे हंसने की. और अनकट जेम्स में वो जिस तरह माउंटिंग प्रेशर, उसका साउंड ट्रैक इतना अजीब सा था, जैज फ्यूजन साउंड ट्रैक चल रहा था, एंड इट वाज कॉन्स्टेंटली देयर, एंड यू लाइक ये एक्चुअली किसी और ने म्यूजिक तो नहीं चला दिया इस मूवी के ऊपर, because it doesn't seem like it's a part of the film. I'm glad you mentioned this bit, क्योंकि यही बात मैंने पिछले हफ्ते कही कि अनकट जेम्स देख रहा था and I was super annoyed with the soundtrack कि क्या थर्ड क्लास soundtrack है. I actually said it out loud to my wife. उसके 2 दिन बाद we watched another movie called Good Time. उसमें वो था ये ट्वाइलाइट वाला, क्या बॉय का क्या नाम है इसका? ट्वाइलाइट वाला
मैंने ट्वाइलाइट नहीं देखी. यार देखी तो मैंने भी नहीं है, लेकिन वो रॉबर्ट पैटिंसन, राइट? Okay. तो Yeah. उस फिल्म का साउंड ट्रैक भी उसी की तरह. मैं यार आजकल की फिल्मों को क्या हो गया, आई थिंक ये कोई नया जॉनरा है, नया स्टाइल है. एंड माय वाइफ वाज आल्सो कंप्लेनिंग कि यार ये चुभ रहा है, जिस तरह अनकट जेम्स में चुभ रहा था. शी लुक्ड इट अप, पता चला दोनों फिल्में दो ही भाइयों ने लिखी हैं. Oh, तो जिस तरह interesting. That's कोएन their style. ब्रदर्स हैं, हाँ, सो जिस तरह कोएन ब्रदर्स हैं, इस तरह ये कोई सैफडी ब्रदर्स हैं, दे आर आल्सो ज्यूइश. तो ये उनका स्टाइल है कि लाउड होगी. Because it's effective. It's effective in that. जिस तरह याद है वो कौन सी नोलन की फिल्म है वो जो वॉर के बारे में है, जो Dunkirk. Yeah, Dunkirk had a soundtrack that had a constant tension building in it, like throughout. And it's a constant raising thing, and you're like, it makes you feel uncomfortable, and that's the whole point of it. So if you're feeling uncomfortable, that's the whole point of it. But it was done in a traditional orchestral way, so you went like, हाँ, ये soundtrack है फिल्म का और ये जान के मेरे साथ कर रहे हैं. But अगर जेन का इतना ऑफ कैरेक्टर किस्म का साउंड ट्रैक था, आपने पहले कभी सुना नहीं फिल्मों में इस तरह का साउंड ट्रैक, कि वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, बट यू लाइक यार मुझे लगता है किसी ने मिक्स नहीं सही किया, यू नो, लाइक इस डायलॉग के ऊपर पड़ा हुआ है, वो एक डायलॉग सुनने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर म्यूजिक आया हुआ है. The psychological state that it sets you in, फिर उसके साथ ये करना है, एक्सचेंज करना है, उतनी देर में कोई और वेट कर रहा है उसका, तो it kept you running in this driving narrative. And Adam Sandler, of course, nominated for an Oscar for this as well, I believe. Has not surprised me with his acting in a long time, and this was surprising. That was the biggest takeaway from that movie. ये acting बहुत फिट थी यार. So yeah. और बताओ. That's what I've been doing. वैसे actually watching a lot